आप सबों के चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड के लोगों को हम पुनः एक बार सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने विगत 1 अप्रैल को सरहुल पर्व मनाया और उसके बाद अब हम लोग सरहुल मिलन समारोह हम लोग मना रहे हैं। क्योंकि आदिवासी समुदाय में परंपरा है कि जब कोई पर्व का आगमन होता है तो हम लोग पूर्व संध्या के रूप में हम लोग मनाते हैं कार्यक्रम, और जब पर्व बीत जाता है तो हम लोग मिलन समारोह के रूप में मनाते हैं। तो आज जो है हम लोग आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम तमाम झारखंड वासियों की अवगत कराना चाहते हैं, तमाम आदिवासी मूलवासियों को अवगत कराना चाहते हैं कि ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कल यानी 5 अप्रैल को आदिवासी मूलवासी मंच के माध्यम से सरहुल मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। और इसकी भव्यता इतनी ज़बरदस्त है कि ये प्रत्येक वर्ष आयोजन की जाती है समिति के माध्यम से, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाई जाती है, जिसमें हम आदिवासियों की जो कला संस्कृति है उस कला संस्कृति को बिखेरने का, जन जन तक पहुंचाने का, आदिवासी समुदाय में उस चीज़ को लेके जाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समिति काम करती है। तो पुनः एक बार आज सरहुल पर्व के बाद आज मिलन समारोह का आयोजन जो है वो समिति के माध्यम से किया जा रहा है 5 अप्रैल को। लेकिन एक सवाल है, अगर हम इस थोड़े से कुछ वर्ष पीछे चले जाएं, क्योंकि बदलते समय के साथ जीवन शैली भी बदली और विशेषकर हम आदिवासियों की जो परंपरा संस्कृति है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहें तो रूढ़िवादी परंपरा, तो रूढ़िवादी परंपरा में बहुत सारे नियम आते हैं। और अगर कहा जाए तो रूढ़िवादी परंपरा में हर उस व्यवस्था से जुड़ी हुई है। कहते हैं ना कि हम लोग का जो पूर्वज लोग एक बहुत सुंदर लाइन बोल के गया है, सेशन की सुसूल काजी की दुल्हन। ये जो लाइन जो बोले, ये लाइन को चरितार्थ करते हैं जो हमारी वाद्य यंत्र, जो आदिवासी वाद्य यंत्र जो है, जिसमें हम लोग ढोल, नगाड़ा, मांदर, ढाक है ना, ये सब जो चीज़ें हैं जो हम आदिवासियों की जो रूढ़िगत जो परंपरा है उस परंपरा में जान डालने का काम करते हैं। तो बदलते समय के साथ शहरीकरण का दंश आदिवासी समुदाय जरूर झेल रहा है, लेकिन ऐसे ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी, ऐसे वैश्वीकरण के दौर में भी आज एक बहुत बड़ी चुनौती है आदिवासी समुदाय के लिए कि कैसे अपनी रूढ़िगत परंपरा को कैसे जीवित रखे, कैसे उसको बचा के रखे, सहेज कर रखे। और उस दिशा में, उस कड़ी में आज बहुत ही बारीकी से आदिवासी समुदाय जो है विभिन्न आदिवासी संगठनों के माध्यम से इस पूरे मुहिम को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इस चीज़ों को बचाने के लिए आज एड़ी चोटी एक भी किया गया है। तो निश्चित रूप से जब ये आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं तो ये समय की मांग है। आज अगर वाद्ययंत्र बजाना बंद हो जाएगा तो फिर जो लोग गांव में मेकर्स हैं वो कैसे बचेंगे, उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? क्योंकि उससे जुड़ा हुआ ये सभी चीज़ें हैं और उसी पर हम लोग ये शोर मचाते हैं कि हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये प्रथा है, हमारा यह व्यवस्था है, कैसे बचेगा वो सभी चीज़ें? सबसे पहले तो हम इस बात के लिए तो हम माननीय ST/SC कल्याण मंत्री माननीय चंद्र इंडा का हम हृदय से बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे। झारखंड सरकार का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि हम आदिवासियों को एक सौगात भी दी है सरहुल के समय में कि जितने जो हमारे जो मेकर्स हैं, विशेष तौर पे जो आदिवासी कला संस्कृति को जो बढ़ावा देने में जो ढोल, मांदर, नगड़ा का जो बनाने का काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को बचाने की दिशा में झारखंड सरकार ने एक पहल की और 10 करोड़ का एक सौगात झारखंड के मेकर्स को दिया। तो इसके लिए हम हृदय से पूरे आदिवासी समुदाय की तरफ से, मूलवासी समुदाय की तरफ से हम झारखंड सरकार का आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं कि सरकार यहाँ संवेदनशील है और हम आदिवासियों की कला संस्कृति को बचाने की मुहिम में एक कदम आगे बढ़ कर के काम कर रही है। तो निश्चित रूप से बोलते हैं जैसे कि जल जंगल जमीन बचेगा तो आदिवासियों की अस्तित्व बचेगी, उसी प्रकार से जब मेकर्स बचेंगे
है ना, ढोल मांदर नगड़ा बनाने वाले लोग बचेंगे तो हमारा कला संस्कृति बचेगा। तो इसलिए यह जो मंच है, यह मंच निश्चित रूप से कला संस्कृति की छटा को बिखेरेगी और झारखंडी कला संस्कृति को बिखेरेगी। और निश्चित रूप से जो कल का आयोजन होने जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है, बहुत ही ऐतिहासिक है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ।